कभी ऐसा हुआ है, एक छोटी सी बात होती है और हम उसके बारे में इतना सोचने लगते हैं तो बात रियलिटी से ज़्यादा हमारे दिमाग में बड़ी लगने लग जाती है। सो हेलो एजुकेटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। इस जनरेशन से बड़ा प्रॉब्लम स्ट्रेस नहीं है, ओवर थिंकिंग है। हम इतना सोचते हैं कि एक्शन लेना ही भूल जाते हैं। फ्यूचर की टेंशन, पास्ट का रिग्रेट और प्रेजेंट को तो भूल ही जाते हैं और प्रेजेंट हाथ से ही निकल जाता है। तो अगर तुम भी छोटी छोटी बातों को सोचते हो, ओवर थिंक करते हो, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। होता है ना, हमने किसी को मैसेज किया और उस इंसान ने लेट रिप्लाई किया हो तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हमसे नाराज़ है, शायद मैंने ही कुछ गलत बोल दिया है। यार होने दो ना, जो हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, या फिर जो कुछ भी लाइफ में होने वाला है हमारे ओवर थिंकिंग से रुक तो नहीं जाएगा ना वो। क्योंकि आई नो आसान नहीं है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि टेंशन मत लो, ओवर थिंक मत करो। ये आसान नहीं होता है जब तक आप खुद को नहीं संभाल पाते हो। ये चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं होती। दूसरों के लिए आसान होती है कहना कि स्टॉप, मतलब मत ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, क्योंकि हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं एकदम से कि हाँ तुम चुप हो जाओ, आज हमने स्विच ऑफ कर दी है कि कोई भी थॉट ना आए। बट ऐसा नहीं होता है ना, वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। एटलीस्ट एक्सेप्ट करो, जो चीज़ भी तुम्हारे साथ हो रही है, जो चीज़ भी तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करो। अगर तुम उसको टेंशन बनाओगे तो वो तुम उसे ओवर थिंक करते रहोगे। अगर तुम ये सोच के छोड़ दोगे चलो हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है ज़िंदगी में तो क्या ही बिगाड़ लेगा हमारा। होने दो, होने के बाद ही पता चलेगा ना कि एक्चुअल में सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का। पहले से हम उसे सोच के तो उसे कुछ नहीं कर पाएंगे ना, उसके बारे में हम खुद को बीमार कर सकते हैं सोच के। इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। सोल्यूशन भी मिल जाएगा और तुम इसे बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। पहले से लगेगा कि हाँ ये क्यों है, मतलब मुझसे हैंडल नहीं होगा, ये कैसे हो रहा है, मैं क्या करूँगी। आप ओवर थिंक कर लोगे, आप पूरा ओवर थिंक करते रहोगे, लेकिन जब वो चीज़ होगी आप उसे बहुत अच्छे से ओवरकम करके निकल जाओगे और ये चीज़ आपको पता नहीं चलेगी। जितनी भी चीज़ें होती रहती है, ऐसा तो नहीं है कि आप वो आपको वहीं स्टॉप कर देती है, उसका सॉल्यूशन तो निकलता है ना एट द एंड। तो यही चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि जो होगा आगे के लिए अच्छा ही होगा। अंदर से मत चलाओ सोच के, एक्सेप्ट करो और लेट गो करो। अभी ये चीज़ सीखने में 3 साल लग गए हैं। कोई भी ये कहता था कि इट्स ओके, मतलब ओवर थिंक मत करो, टेंशन मत लो। हम लोग भी कहते हैं ना, अपने मम्मी पापा को भी कहते हैं कि चलो मतलब ज़्यादा टेंशन ना लो, सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बट टेंशन किसी के कंट्रोल में थोड़ी है। बट आप उसे कंट्रोल करना सीखोगे तो आपके कंट्रोल में आ जाएगी। वो एकदम से नहीं आएगी कि हाँ आपने स्विच ऑफ कर दी तो वो बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बट उसे आप खुद को कंट्रोल करोगे तो वो चीज़ें भी कंट्रोल होती जाएंगी और आप इतने अंदर से स्ट्रॉन्गर बन जाओगे कि कोई भी चीज़ होगी बाहर तो आपको अंदर से नुकसान नहीं पहुँचाएगी। आपको इतना ज़्यादा, आपको उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। इस चीज़ से गुजरी हूँ मैं। 3 साल लग गए मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी, मैं छोटी छोटी प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा सोच लेती थी कि ऐसा होगा वैसा होगा। बट एक्चुअल में क्योंकि मैंने देखा है जैसे सोचते हैं वैसा होता नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हम उसे सोचें ही ना। बट इस चीज़ से निकलने में मुझे 3 साल लगे कि जो हो रहा है होने दो। अगर मेरे साथ कुछ भी हो रहा है मैं सोच रही चलो हो जा रहा है, क्या ही कर लेगा, हमारे हो के भी क्या कर लेगा, देखते हैं कितने आगे तक जा सकता है। और जब चीज़ होती है, वो हो जाती है, तो वो हमसे हैंडल भी हो जाती है, हम उसको समझ जाते हैं, हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। बट पहले से ओवर थिंक करते हैं तो हम खुद को बीमार करते हैं। बस मुझे खुद बीमार कर दिया था। 2 साल लिटरली बता रही हूँ मैं मेडिसिन पर चली हूँ। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह कराए, चेकअप कराया कि हाँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि मतलब जब सारे टेस्ट वगैरह नॉर्मल आ रहे हैं तो मेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही है। बट उन्हें शायद नहीं पता कि मैं ओवर थिंकिंग या मेरी टेंशन की वजह से इतनी ज़्यादा मैं बीमार हो गई हूँ। वो उन्होंने एक बार एक चीज़ कही थी बहुत अच्छा डॉक्टर है कि कोई भी ऐसी बात है या कोई ऐसी चीज़ है जो उनके गट पर जाके लग गई है, इस वजह से मतलब ठीक नहीं हो पा रही हैं। बट अगर आप टेंशन नहीं लोगे तो आप सही हो जाओगे। डॉक्टर ने बात कही थी, बट मैं डॉक्टर किसी के कहने से हमें नहीं समझ आता कि हाँ हम कैसे इस चीज़ से निकलेंगे। जब तक हम खुद को नहीं संभाल सकते हैं, जब तक हम खुद को ये चीज़ नहीं समझा सकते हैं कि हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है। तो मैंने अपने आप को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना सीखा, क्योंकि जब तक हम खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे हम अपनी सिचुएशंस को, आने वाली सिचुएशंस को नहीं संभाल पाएंगे। तो मैंने धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके जो चीज़ होती रही जस्ट एक्सेप्ट। अच्छा ये हो रहा है, होने दो, क्या कर लेगा। मैंने खुद को संभाल लिया, मैं खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती जा रही हूँ। तो मेरी हेल्थ इश्यूज़ बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे समझ आ रहा है कि मेरी ओवर थिंकिंग और मेरी टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से होता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। और ये सब पिछले लास्ट ईयर तक की बातें हैं। उसके बाद से मुझे नहीं होता है। जब कुछ भी होता है तो मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, होने इतना करके छोड़ दो। ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे आता है। मैं अपने भाई को खूब देती हूँ, बट गुस्सा अलग चीज़ होती है और एंजाइटी और अंदर से फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ वो अलग होती है। चीज़ नहीं समझ आती थी जब लोग कहते थे कि हाँ टेंशन मत लो। बुरी लगती है, क्योंकि भाई हम खुद से थोड़ी टेंशन ले रहे हैं कि हम अपने दिमाग को खुद थोड़ी चला रहे हैं कि हाँ अब बंद हो जाओ, हमने नहीं सोचना है आगे। मज़ा आ रहा है कि हम अगर कोशिश करेंगे तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। एटलीस्ट थोड़ा करके ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, कुछ तो कंट्रोल होगा। जितना कंट्रोल होगा उतना कंट्रोल करो, आप उतने फ्लेक्सिबल हो जाओगे आगे के लिए भी। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, क्योंकि लाइफ ओवर थिंकिंग से नहीं चलती है, लाइफ एक्शन से चलती है। आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अंदर से। और हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा है
कोई लॉयल पार्टनर या फ्रेंड या मतलब कोई ऐसा शख्स जिससे आप अपनी चीज़ें मतलब शेयर कर सकते हो, तो प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से आपका दिमाग हल्का हो जाता है। दिमाग हल्का हो जाता है तो आपको वो उतना बर्डन फील नहीं होता है, वो चीज़ें फील नहीं होती हैं। और अगर आपको किसी को शेयर नहीं करनी है अपनी प्रॉब्लम्स, तो आप एटलीस्ट किसी कॉपी या पेपर पे लिख के भले उसे डस्टबिन में डाल दो, लेकिन वो आपके दिमाग से भी निकल जाएगा। यह चीज़ आपको फील होगा, आप कल से प्लीज़ ट्राई करना। हमारे दिमाग में होती है तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम उसे निकाल देते हैं दिमाग से तो एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है। कोई कॉल लो, कोई एक्शन लो, एक पेज रीड करो, कुछ भी करो, थोड़ा बहुत अपने आप को बिजी करो, आपकी ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम भी ठीक होने लग जाएगी। ट्रस्ट मी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। खुद को बिजी करो, आप वो सब चीज़ें सोचो ही मत। ये तो कंट्रोल कर नहीं सकते कि हाँ वो थॉट्स ना आए, बट अगर आप खुद को बिजी करोगे, आप दूसरी चीज़ों में दिमाग लगाओगे, तो आप उस चीज़ से निकलना शुरू कर जाओगे। और एक्सेप्ट कर लो, बस एक्सेप्ट कर लोगे तो जहाँ एक्सेप्ट किया आपने वहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ओवर थिंकिंग तुम्हारी लाइफ का चैप्टर हो सकता है, बट उसे अपनी पूरी स्टोरी बनने मत दो। सो या स्टे स्ट्रॉन्ग, हर चीज़ को फील ज़्यादा मत करो, जो हो रहा है होने दो। और कमेंट ज़रूर करके बताना क्या सिचुएशन है आपकी और आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। अगर हो सके तो मैं भी अगर हो सके तो कमेंट में लिख देना, मैं पूरा ट्राई करूँगी उसे पढ़ने का। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़, बाय, लव यू।